दोस्तों इस उपकरण का नाम है साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटर। इसके द्वारा हम आसानी से किसी भी तार को या फिर किसी भी कील को काट सकते हैं। इसके दो हैंडल होते हैं जिसके ऊपर आइसोलेटेड पदार्थ की एक परत चढ़ी हुई होती है जिससे हमें करंट नहीं लगता है, और इसके द्वारा हम किसी भी तार या कील आदि को काट सकते हैं, इसीलिए इसको डायगोनल कटर या साइड कटिंग प्लायर कहते हैं। इसके बाद दूसरा उपकरण है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। इसके नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन यानी कि बहुत सारे काम करता है ये। इसके द्वारा हम किसी तार को काट भी सकते हैं, किसी तार को मरोड़ भी सकते हैं, किसी तार को छील भी सकते हैं। इसके आगे का भाग होता है जिस जा कहते हैं, तथा बीच में जो भाग है उसे हम ग्रिफ कहते हैं, पाइप ग्रिफ, जिसके द्वारा हम पाइप को पकड़ सकते हैं। और उसके पीछे एक पार्ट होता है जिसको हम कटर कहते हैं, जिसके द्वारा हम तार को काट सकते हैं। इसके भी दो ही हैंडल होते हैं, जिन हैंडलों के ऊपर भी आइसोलेटेड पदार्थ की एक परत चढ़ी हुई होती है। दोस्तों इसके बाद हमारा तीसरा आता है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर का काम होता है किसी भी तार को मरोड़ना। इसके भी दो हैंडल होते हैं जिनके ऊपर आइसोलेटेड पदार्थ की परत चढ़ी हुई होती है। तीसरा उपकरण है हमारा राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का काम होता है किसी भी तार को गोल करना, किसी भी तार को मरोड़ना, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसके भी दो हैंडल होते हैं और इसके आइसोलेटेड पदार्थ की परत चढ़ी हुई होती है। इसके आगे के नोज लंबे होते हैं। अगला उपकरण है हैमर या हथौड़ा। इसमें जो ये तीनों लकड़ी के पार्ट बने हुए होते हैं इनको हम हैंडल बोलते हैं। ये ज़्यादातर अचालक पदार्थ, लकड़ी या किसी अचालक पदार्थ के ही बने हुए होते हैं। तथा इसके बाद जो इनका ये पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है जिससे हम कील ठोकते हैं, इनको हम फेस बोलते हैं। तीनों में इनको हम फेस ही बोलते हैं। तथा जिस खांचे में लकड़ी वाला पार्ट या अचालक पदार्थ सेट किया जाता है या जिस खांचे में हैंडल को सेट किया जाता है उसको हम वेज कहते हैं, वेज। और जो इनका आगे का पॉइंट है इसको हम पिन कहते हैं, पिन। ये गोल है इसलिए इसको गोल पिन कहते हैं, अगले वाले में इसको क्रॉस पिन कहते हैं, इससे आगे वाले में हम इसे स्ट्रेट पिन कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम हैमर की पहचान करते हैं। हैमर का नाम है मैलेट। मैलेट का कार्य हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, हल्की चीज़ों को ठोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा मिस्त्री वाइंडिंग को सेट करने के लिए इसका उपयोग करता है। ये लकड़ी या किसी हल्की चीज़ का बनता है। औजार का नाम है फर्मल सीजल। फर्मल सीजल का काम है किसी भी लकड़ी या किसी चीज़ के खुरदरे पार्ट को हटाना। इसके जो आगे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं टिप। टिप के द्वारा ही किसी चीज़ को हटाते हैं। इसके जो पीछे भाग है इसको बोलते हैं लुक्के। तथा जो इसका लकड़ी वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हत्ता। हत्ते के पीछे वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं बट। बट के ऊपर हम हथौड़े के द्वारा मारते हैं, तब आगे टिप के ऊपर प्रेशर लगता है जिससे कि खुरदरा पार्ट हटता है। तथा जो हत्ते के आगे जो एक गोल गोल छल्ला लगा हुआ है इसको बोलते हैं फेरूल। फेरूल क्या काम आता है? फेरूल किसी लकड़ी को फटने से बचाता है। जब हम इसके हथौड़े से चोट मारते हैं तो लकड़ी के ऊपर जो फटने का डर है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस फेरूल को लगाया जाता है। ये आपने घरों में खुरपी में आदि में देखा होगा, ये फेरूल लगा दिया जाता है। फेरूल से लकड़ी फटने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। इसे कहते हैं कोल्ड सीजल, जिसे छेनी कहते हैं। अपनी भाषा में इसको छेनी बोलते हैं। छेनी का काम होता है किसी झिल्ली खोदना या किसी पत्थर को तोड़ना। इसके अलावा किसी लोह पदार्थ या लोह की किसी चीज़ को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह लो कार्बन स्टील की बनी होती है। जब इसके पीछे जो पार्ट है बट बोलते हैं जिसको, इसके ऊपर हम जब मारते हैं तो इसके आगे वाला पार्ट जिसे हम टिप कहते हैं, टिप पे जो प्रेशर पड़ता है, औजार को बोलते हैं सोल्डिंग आयरन, जो सोल्डर की प्रक्रिया को पूरा करता है। औजार, इस औजार का नाम है एग्जा। एग्जा के द्वारा हम किसी धात्विक या लोह पदार्थ को काटने में या अन्य किसी पाइप वगैरह को काटने में इसका उपयोग करते हैं। इसका जो ये पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हैंडल, तथा जो ये ऊपर का भाग है इसको बोलते हैं फ्रेम। इसमें दो होल्डर होते हैं जिसके अंदर हम ब्लेड लगा दिया जाता है। जो ये ब्लेड है इसको बोलते हैं एग्जा ब्लेड। एग्जा ब्लेड में दांते कटे हुए होते हैं। तथा जो ये होल्डर है जिसमें ये पीछे वाला होल्डर है ये फिक्स होता है, तथा आगे वाला होल्डर ये मूवेबल या एडजस्टेबल होता है, जिसमें विंग नट के द्वारा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हम विंग नट को घुमा के ब्लेड को लूज या टाइट कर सकते हैं। अगला औजार है हमारा वुड सा। वुड सा जिसे हम अपनी भाषा में आरी भी कहते हैं। इसका उपयोग खाती लकड़ी काटने के लिए करता है। वुड सा में जो ये दांते कटे हुए होते हैं ये हत्ते की साइड में होते हैं इस प्रकार से, जो कि टेंजा और एग्जा ब्लेड में उल्टे होते हैं।
इसके जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एग्जा ब्लेड, और जो ये पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हैंडल या हत्था, जिसे पकड़ के हम अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे ही हम अपनी तरफ खींचते हैं तो ये कार्य करता है। इस औजार को हम बोलते हैं टेनोनसा। टेनोनसा भी आरी की तरह ही कार्य करता है, इससे भी हम लकड़ी आदि काट सकते हैं। इसके जो पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हत्था, तथा जो इसके भाग इसको बोलते हैं ब्लेड। ब्लेड में दांते कटे हुए थे, लेकिन इसमें अपनी एक्जा ब्लेड की तरह दांते आगे की साइड में कटे हुए होते हैं। इसके अंदर हम जब आगे धकेलते हैं तो ये लकड़ी को काटता है। इसके अंदर उल्टा सिस्टम होता है। जैसे हम उस आरी में देखे थे तो आरी में दांते पीछे साइड कटे हुए होते हैं, इसमें दांते उल्टे कटे हुए होते हैं। बोलते हैं की होल्सा। की होल्सा जो होता है, जो 3 से 4 mm का छेद होता है, उसको थोड़ा बड़ा करने में, जैसे आप वीडियो एनिमेशन में देख रहे हो, ये इस छेद को थोड़ा बड़ा करना है। छोटे जहाँ हमारी आरी नहीं पहुँच पाती वहाँ किसी चीज़ को काटना है तो वहाँ हम की होल्सा का प्रयोग करते हैं। इस औजार को बोलते हैं हम सुम्बी, पोकर या ब्रोडल। इसके जो ये पीछे वाला लकड़ी का भाग है इसको बोलते हैं हम हैंडल या हत्था। इसके आगे जो ये गोल गोल लगा हुआ है इसको बोलते हैं फेरुल, जो लकड़ी को फटने से बचाता है। और इसके अंदर जो ये शेंक यानी लोहे का जो रॉड दिख रही है आपको, इसको कस के पकड़ने में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद जो ये आगे का भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं टिप। टिप थोड़ी नुकीली होती है, जिससे हम पेच कसते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा छेद करने में ये सुम्बी काम आती है। उपकरण है हमारा स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर जिससे हम पेच कसते हैं या उनको खोलते हैं। इसका जो ये पीछे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं हम हैंडल या हत्था, तथा इससे आगे जो ये भाग है इसको बोलते हैं हम शैंक, तथा जो शैंक से आगे जो नुकीला भाग दिख रहा है हमें इसको बोलते हैं टिप। तो जो स्क्रू ड्राइवर रहता है वह टिप के आधार पर भी अलग अलग प्रकार का होता है, और शेक के आधार पर भी लंबाई शेक की कम या ज़्यादा होती है, तो इसके आधार पर भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो इससे हम पेच को कस सकते हैं या खोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं ये। इस टूल का नाम है रावल प्लग टूल। इस टूल के द्वारा हम पहले दीवार में झिर्रियाँ खोदने या दीवार में छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसका जो ये आगे वाला पार्ट है इसको हम बिट बोलते हैं, बिट। और जो इसका पीछे वाला पार्ट है इसको हम होल्डर कहते हैं। तो जब हमें दीवार में छेद करना हो या झिर्रियाँ खोदनी हो तो इसका जो पीछे वाला पार्ट है ना, होल्डर, इसके पीछे ये जो हिस्सा इसके ऊपर हम हथौड़े से चोट मारते हैं और इससे दीवार में झिर्रियाँ या फिर दीवार में छेद हो जाता है। इस उपकरण का नाम है फेज टेस्टर। इसके द्वारा फेज की उपस्थिति या अनुपस्थिति का जांच करते हैं। इसके पीछे एक स्क्रीन लगी हुई होती है जिसे हम टच करके रखते हैं, और आगे जो इसकी टिप है इसे हम फेज तार पे टच करते हैं, जिससे इसके अंदर लाइट लगी हुई होती है। जो लाइट जलने लगती है यह ब्लिंक करती है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, इसके पीछे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है जो अपनी जो स्क्रीन होती है उससे टच होती है, और उसके आगे इसमें एक नियॉन का बल्ब लगा हुआ होता है और एक प्रतिरोध लगा हुआ होता है जिससे हमें करंट नहीं लगता है। तो इससे हम 500 वोल्टेज तक का करंट माप सकते हैं, और इसके ऊपर आइसोलेटेड पदार्थ की एक परत चढ़ी हुई होती है जिससे हमें करंट नहीं लगता। जो टूल है इस टूल का नाम है स्क्राइबर। इसके द्वारा हम जिस प्रकार से पेंसिल से हम मार्किंग करते हैं ना दीवार पे या किसी पत्थर पे, इसी प्रकार से इसके द्वारा हम लोहे पर या फिर पत्थर पे हम इसके द्वारा मार्किंग करते हैं। इसके आगे का जो भाग है वह नुकीला होता है। इसको बीच में जो ये ग्रिफ दिख रही है आपको, यहाँ से पकड़ते हैं, और जो इसके पीछे मुड़ा हुआ भाग है 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। इस टूल का नाम है पंच। इसके द्वारा हम किसी लोहे की चादर में थोड़ा छेद करते हैं या फिर मार्किंग करते हैं जिससे हम उसके अंदर स्क्रू कस सकें। इसका आगे का भाग नुकीला होता है जिसे हम लोहे की चादर पर रखते हैं और पीछे से इसको हथौड़े से चोट मारते हैं। जो पीछे का इसका भाग है इसको हम हथौड़े से मारते हैं तो आगे चादर में थोड़ा छेद हो जाता है, फिर उसमें स्क्रू कस दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पंच। इस उपकरण का नाम है डिवाइडर। डिवाइडर या जिसे हम प्रकार भी कहते हैं। इसके 2 टांगें होती है। टांगों के मध्य में जो दूरी है उसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस नट के माध्यम से, तथा इसका उपयोग हम चाप काटने में या किसी वृत्त को बनाने में, वृत्त की मार्किंग करने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा उपकरण है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है स्केल, और जो नीचे वाला है ये बोलते हैं हत्था। हत्था लोहे का बना हुआ होता है या फिर लो कार्बन का बना हुआ होता है। इसके बाद ऊपर जो हमारा स्केल है यह स्टील का बना हुआ होता है।
तथा हमारा अगला उपकरण है स्केल। स्केल दोस्तों हमें माप करने में काम आता है, जो स्टील का बना हुआ होता है। अगला उपकरण है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जिससे हम किसी चादर या तार की मोटाई को नापते हैं। पहले इस प्रकार का आता था जिसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती थी, जिससे हम उसकी मोटाई निकालते थे। अभी डिजिटल आने लग गया, जिससे हम आसानी से उसमें चादर फिट करते हैं और उसकी मोटाई डिजिटल हमें अक्षरों में कैलकुलेशन करके मिल जाती है। इसके बाद हमारा आता है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप होता है जो दूरी को मापता है। इसके द्वारा हम दूरी को माप सकते हैं। तथा इसके आगे हमारा है SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके द्वारा हम किसी भी तार की मोटाई को नाप सकते हैं। यह इस आकार के आधार पर दो प्रकार का होता है, गोल और स्केल आकार का। इसके अंदर 0 से 36 तक अंक अंकित होते हैं। तो जो तार जितने ज़्यादा अंक का होगा वह उतना ही बारीक होगा। यदि कोई तार जिसकी मोटाई 36 mm है, यानी कि वह सबसे बारीक तार है, और जिसकी मोटाई 0 mm है तो वह सबसे मोटा तार है। और यह SWG स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है।